हेलो बच्चे लोग, स्वागत है एक बार फिर से द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में क्लास 9 बहुपद पार्ट जो था हमारा, उसके एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में बारी बारी से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सारे सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और आगे के भी सारे अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए अगर आपको अपडेटेड रहने में इंटरेस्ट हो, इसमें इंटरेस्ट हो, अच्छे से समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत कुछ। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है हमारा वीडियो? पहला प्रश्न, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। देखो, पहला प्रश्न है और पहले का पहला क्या दिया गया है। पहले तो बहुपद लिख लेते हैं, x³ प्लस x² प्लस x+1। अब हमसे पूछा, इस तरह के 4 प्रश्न है हमारे पास में। कोई 2 मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक से पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें पता करना है कि इसका गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो गुणनखंड, ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, ये पता करने का सिंपल सा आसान सा तरीका यही है कि आप इसका शून्यक निकालो। अब इसका शून्यक निकालने, मान लो कि ये gx, इसको मान लेते हैं gx बराबर x+1 हमने मान लिया, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालने का क्या तरीका होता है? शून्यक निकालने का तरीका कि आप इसको शून्य के बराबर रख दो। तो अब देखो कि x का कौन सा वैल्यू, x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये प्लस में है ना, इधर बराबर को उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर मिला हमें -1। अब चूंकि हम जानते हैं कि -1 gx का शून्यक है, -1 gx का क्या है, शून्यक है। अब इसको हमने कुछ माना नहीं था, तो px बराबर इतना मान लेते हैं, px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। अब यदि px में x की जगह -1 रखेंगे हम, और ये वैल्यू अगर 0 आ गया, मतलब समझ लो इस तरह से कि -1 gx का शून्यक है। यदि p-1 बराबर 0 है, तो यदि p-1 बराबर 0 है तो gx px का गुणनखंड होगा। बस यही नियम है हमारा, इतना सही फॉलो करना है हमें। अब px क्या है, ये जो है ये px है, ये gx है, ये gx हमने माना था अभी। और उसके बाद में gx px का गुणनखंड, gx ये px का गुणनखंड होगा कब? जब p-1 बराबर 0 हो जाएगा। अब p-1 बराबर 0 कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि -1 जो है gx का एक शून्यक है। तो चलो यहाँ पे p-1 रख के देखते हैं आता क्या है हमारा। मतलब x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और +1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, तो +1 लिखते हैं। और फिर प्लस माइनस -1 और फिर +1। तो एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, बराबर आ गया 0। क्योंकि p-1 बराबर 0 आ गया, इसलिए x+1 ये जो है x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो बस यही सिंपल सा सॉल्यूशन हमारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्या करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस वाले में समझ में, ऐसे तो मुझे लगता है कि मैंने इतना वो क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बारीकियों पे बता के अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो एक एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि समझ में आए। दूसरा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देखो, कई सारे बच्चों का रहता है ना कि सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन दिख रहा है उस पर टारगेट करते हैं। तो सबसे खतरनाक जो दिख रहा है, हालांकि है नहीं, सिर्फ दिख रहा है, उस पर टारगेट करते हैं। यहाँ पे दिया गया x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस में √2। अब हमें क्या पता करना है? प्रश्न जो पहला लिखा था वही, कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है।
पहले का तो गुणनखंड x+1 था, क्या इसका गुणनखंड है x+1? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पी एक्स बराबर यही जो लिखा हुआ है हमारा, और जी एक्स बराबर x+1। अब जी एक्स का शून्यक, जी एक्स का शून्यक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जी एक्स का शून्यक क्या आएगा, हम जानते हैं कि शून्यक, जी एक्स का शून्यक पता करना है हमें, तो जी एक्स का शून्यक पता करने का वही तरीका है कि जी एक्स बराबर क्या कर लो, शून्य मान लो, तो हमें मिलेगा क्या, x+1 बराबर 0। अब x+1 बराबर 0 मिल गया तो x का वैल्यू चूंकि इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में जाएगा, 0 में से एक माइनस हुआ तो आया -1। अब x का वैल्यू -1 आ गया। अब -1 जो है जी एक्स का शून्यक है, अभी थोड़ी देर पहले यही सब लिखा था, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ रहा है कि -1 जी एक्स का शून्यक है। तो अब हम क्या करेंगे, p -1 रख के देखेंगे कि क्या आता है। तो एक पहले पी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर है हमारा x³ - x² - 2 + √2x + √2, है ना। p -1 रखा, x की जगह -1 रखेंगे। अगर x की जगह -1 रखने के बाद ये 0 आ गया, इसका मतलब कि -1 जो होगा वो इसका भी शून्यक होगा। अब माइनस इसका भी शून्यक है, इसका भी शून्यक, इसका मतलब कि ये जो है इसका भी एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखते हैं कि नहीं है, करके देखते हैं। -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 + √2, और ये x की जगह -1 और प्लस में √2। पूरा अच्छे से करते हैं यहाँ पे। -1 का क्यूब -1 ही रह जाएगा, माइनस में -1 का स्क्वायर, तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस में माइनस माइनस का गुणा होगा तो +2 + √2, और फिर ये लास्ट में प्लस में √2। ठीक है, -1 -2 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 0, और √2 में √2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√2। अब p -1 बराबर 2√2 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब चूंकि ये 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ पे x+1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। x³ - x² - 2 + √2x + √2 का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, दोनों आप लोग खुद से ट्राई करना, दिक्कत तो होगी नहीं कोई। फिर भी अगर रह जाती है कोई दिक्कत तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को फिर से, एक क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन हमारा, वीडियो भी देख लें कहीं तो नहीं गया, तो वीडियो चल रहा है। हाँ, दूसरा प्रश्न है हमारा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, अभी जो हमने प्रमेय यूज किया था वो गुणनखंड प्रमेय ही था। अब दूसरे में भी हम वही प्रमेय यूज करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, दूसरे का पहला दिया गया है, पी एक्स बराबर 2x³ + x² - 2x - 1, और यहाँ दिया जी एक्स बराबर x+1। तो एक काम करते हैं, ये तो पहला है ना, दूसरा प्रश्न भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न है और सेम टाइप का पहला जैसा हुआ था वैसे ही ये भी होने वाला है, तो पूरा नहीं बता रहा हूँ, एक प्रश्न कोई बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर लोगे। दूसरे में दिया है पी एक्स बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, और जी एक्स बराबर दिया गया है x+2। हमें गुणनखंड प्रमेय, ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। x+1 वाला तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें सब तो x+1 वाला ही था, तो x+1 वाले को ना करके हम x+2 वाले को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सिंपल आपको देखना है कि गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है। गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि अगर जी एक्स का शून्यक पी एक्स का भी शून्यक हुआ, जी एक्स का शून्यक अगर पी एक्स का भी शून्यक हुआ, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अच्छा, ये एक और चीज, अब इसका शून्यक है, इसका शून्यक भी तो इसका शून्यक हुआ ना,
क्या ये इसका गुणनखंड है? तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे जी एक्स में देख रहे हो इसकी घात कितनी है, इसकी घात देख रहे हो कितनी है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है। तो जिसकी घात कम होगा वो गुणनखंड होगा, दूसरा वाला तो गुणक हो जाएगा ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ये बोला अगर कि इसका जो शून्यक है, इसका भी शून्यक आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, लेकिन इसका शून्यक भी तो इसका शून्यक आ रहा है, तो ये तो इसका गुणनखंड नहीं है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और अभी तक मैंने जो कुछ बोला अगर वो थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो आप सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। सीधे सीधे आप निकालो यहाँ से जी एक्स का शून्यक। तो जी एक्स का शून्यक अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो तरीका तो वही है, जी एक्स बराबर क्या रख लो, 0। अब जी एक्स बराबर 0 है, इसका मतलब कि एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। अब एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ गया -2। अब -2 जो है जी एक्स का शून्यक है, यहाँ पे वही लिखना है हमें, -2 जी एक्स का शून्यक आ गया। यदि अब यदि p -2 बराबर 0 है, तो यदि p -2 बराबर 0 है तो जी एक्स पी एक्स का शून्यक होगा। ये है हमारा गुणनखंड प्रमेय, यही है हमारा गुणनखंड प्रमेय कि इसका जो शून्यक था उसका इसका शून्यक -2 आया। अब x की जगह इस वाले में पी एक्स में x की जगह -2 रखो, अगर ये 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा। ये परफेक्ट परिभाषा कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देख लो क्या है कि पी एक्स बराबर तो हमें मालूम है कितना है, लिख ले पहले, x³ + 3x² + 3x+1। अब यहाँ पे x की जगह हम रखते हैं -2, तो हमें मिलता है -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 3 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, और 3 का गुना -2 हो रहा है तो -6 हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। 12 में से 8 गया 4, अब 4 में से 6 गया -2, -2 प्लस 1 बराबर -1। अब p -2 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। 0 तो नहीं आया ना, अब 0 नहीं आया, इसलिए जो कि हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का शून्यक नहीं है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, आपके पास किताब है उसमें आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा अपने मोबाइल से देख के। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज सर्टेन कर दिया। तीसरा में हमें के का मान ज्ञात करना है। 4 प्रश्न है, कोई 2 मैं हल करके बताऊंगा। तो पहला एक तो हल करेंगे ही, पी एक्स लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर x² प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, और जी एक्स हमें मान लेते हैं x+1 को। क्यों? क्योंकि एक चीज जो क्लियरली दे के रखा गया है हमें वो ये कि x+1 जो है वो, सॉरी x+1 नहीं दिया है, x-1 दिया है। x-1 जो है वो पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। तो चूंकि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, तो पहले तो जी एक्स का शून्यक निकालते हैं। जी एक्स का शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट मिनट, शून्य का स्पेलिंग भूल गया क्या मैं। छोड़ो यार, नहीं मिल रहा, ऐसे लिख लेता हूँ। शून्य, जी एक्स का शून्य,
तो जी एक्स का शून्यक निकालने का आसान तरीका, जी एक्स बराबर मान लो आप 0, तो x माइनस एक बराबर आपको मिल गया 0। x माइनस एक बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 1, क्योंकि 1 क्या आया, जी एक्स का शून्यक, एक आ गया जी एक्स का शून्यक। और जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, ये प्रश्न में दे दिया गया है, इसलिए इसलिए पी एक बराबर 0 होगा। क्यों, पी एक, अब यहाँ पे ये सर्टेन हो गया कि पी एक बराबर 0, क्योंकि एक चीज पहले दे दी गई कि ये इसका गुणनखंड है। अगर ये नहीं दिया रहता ना, कि बोला जाता है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है, पता करो, पता करने के लिए हम कहते हैं कि पी एक बराबर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे दिया गया गुणनखंड है तो पी एक बराबर 0 होगा, तो पी एक कहते हैं। तो पी एक्स तो हमें मालूम है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हम जानते हैं कि पी एक बराबर क्या है, 0 है, होगा ही, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। पी एक बराबर 0 है, तो एक एक्स की जगह एक रख दो, तो एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर 0। तो एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस एक प्लस के बराबर 0, तो एक एक दो प्लस के बराबर 0। तो 2 प्लस के बराबर 0 है, तो के का वैल्यू 2 प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 0 माइनस 2 बराबर -2, तो के का वैल्यू आ गया -2। हो गया हल, सिंपल सा यही था हमारा पहला, पता चल गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न, क्या दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो दूसरा प्रश्न जो है कौन सा कर लें हम, इसमें 4 नंबर कर लेते हैं। तो 4 नंबर में दिया गया पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, ये दिया गया। अब सेम वही है, जी एक्स बराबर एक्स माइनस एक, जी एक्स का शून्यक, जी एक्स बराबर 0 करेंगे तो इसका शून्यक मिलेगा 1। अब एक जो है जी एक्स का शून्यक है, इसलिए पी एक बराबर 0 होगा। पी एक बराबर 0 है, तो पी एक बराबर 0 लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि पी एक यानी एक्स की जगह पे रखेंगे 1, तो रख दो के गुणा एक का स्क्वायर -3 गुणा 1 प्लस के बराबर 0 आएगा। अब इससे के का मान निकालेंगे हम लोग, तो के -3 प्लस के बराबर 0, के में के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के, 3 माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा, 0 में 0 प्लस 3 यानी कि 3, के का वैल्यू आ गया हमारा 3/2 आंसर। आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा, सिंपल है, हम पता करते हैं, चलो देख लें। 4 का पहला 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, इसका हमें गुणनखंड पता करना है। तो इसका गुणनखंड पता करने का, देखो जब भी आपको इस तरह के रूप में मिले ना, जहाँ पे दो घात वाला समीकरण आपको मिले, दो घात वाला बहुपद अगर आपको मिले, तो इसमें आपको एक चर की घात 2, उसके बाद वाले चर की घात 1 और उसके बाद वाले चर की घात 0, यहाँ पे x की घात 0 भी है, इस तरह से मिलेगा आपको। तो इसका जो है ना, वो पता करना हो आपको, गुणनखंड करना हो, तो आप मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड पता कर सकते हो। मध्य पद में आप देखोगे क्या है, मध्य पद में आपको 7 मिल रहा है, तो आपको कोई ऐसी संख्या दो ढूंढनी है जिनको जोड़ने पे या घटाने पे आपका 7 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आ जाता है, हाँ, तो हम इसको मध्य पद को विभक्त किसमें कर सकते हैं, 4 और 3 में विभक्त कर सकते हैं। ये सब हमें रफ में करना है, मन में करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप इसको इसमें गुणा करते हो, बाकी बीच वाले को तो विभक्त कर रहे हैं ना, मध्य पद को तो तोड़ रहे हैं, किनारे वालों का क्या करते हैं, तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं, इन दोनों का गुणा करो तो कितना मिलेगा। तो नंबर देखो, नंबर पे फोकस करना, एक्स पे नहीं। तो नंबर तो इस तरह कुछ नहीं है, इधर 12 है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो नंबर में आएगा 12। तो ये जो 7 आया था हमारा, आपने कहा कि 4 और 3 को जोड़ते हैं 7 होता है, हम 5 और 2 को भी जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 5 दूनी कितना होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, लेकिन हमारा नंबर जो है वो 12 आना चाहिए गुना करने के बाद। तो यहाँ पे 5 और 2 ना लेके हम 4 या 12 भी होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि गुना करने पे हमारा 12 आना चाहिए था, जोड़ने पे 7 आना चाहिए था, यानी कि इसको 7 को हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो अब इसका हम मध्य पद विभक्त करने वाले हैं। तो कैसे मध्य पद विभक्त होगा, देखो बस ध्यान से। 12x स्क्वायर, ये -7 की जगह लिखते हैं
4 जोड़ 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नहीं तो अगर बाहर लिख देंगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए क्या गड़बड़ हो सकती है अभी मैं बताता हूँ आपको। ये माइनस में था, अब 7 को ब्रैकेट में करेंगे तो 4 और 3 प्लस में लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट से जब बाहर आएंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा दोनों का दोनों, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर करते हैं, क्योंकि बाहर में करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा और अंदर करेंगे तो बाद में ये सही हो जाएगा अपने आप। आगे आता है हमारा 12x² माइनस है, 4 का गुना पहले x में होगा तो -4x, माइनस है फिर से 3 में गुना होगा तो -3x प्लस x। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ देखो क्या है, तो 12x² और 4x में कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो 4x दोनों में कॉमन है, क्योंकि 12 का गुणनखंड 4 होता है और x का गुणनखंड x² का गुणनखंड तो x होता ही है। तो कॉमन ले लिया तो 12 में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3, और x² में से x कॉमन ले लिया तो बचा x। इन दोनों का गुना होगा तो 4 3 12, x का x में गुना होगा तो x²। जो गुना होने के बाद यहाँ आ जाए उसको हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। बाकी माइनस में है तो 4x था, 4x पूरा ही कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास सिर्फ 1, ताकि जब दोनों का इसका इसमें गुना होगा तो 12x² माइनस 4x आ जाएगा। अब माइनस के इधर क्या बच रहा है हमारे पास में उसको भी देख लेते हैं। तो इन दोनों में देखोगे आपको तो आपको कॉमन मिलेगा क्या, सिर्फ x कॉमन मिलेगा क्या, सच में यहाँ पे कुछ था यार मैंने मिटा दिया, x होना वो 1 था ना, वो गलती से मैंने x लिख दिया, 1 होगा यहाँ पे शुरू में एक, ये x की घात 0 लिखा था जो मैंने ना, तो उस टाइम पे ये 0 मिटा दिया था और इधर से 1 मिटा दिया था, तो वो नहीं करना था, वो 1 ही था। 1 देख ले पहले कंफर्म, 1 ही था तो 1 रहने देते हैं हम, 1 है हमारा यहाँ पे। और अब इन दोनों में देखोगे कॉमन क्या है तो आपको मिलेगा कि भाई इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखोगे एक कॉमन सब में रहता है, तो एक कोई कॉमन ही लेते हैं हम लोग। हमारे पास में बचता है यहाँ पे सिर्फ 3x और -1। अब ध्यान देना यहाँ पे -1 आया है, कैसे -1 आया, क्योंकि ये कोष्टक के पहले माइनस लगा हुआ है और जब इसका गुना करेंगे तो -1 का जब 3x में गुना करेंगे तो -3x आएगा, और -1 का जब 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। ठीक है, कोष्टक खुलने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। अब देखना है दोनों तरफ कॉमन क्या है, ये माइनस इसके दोनों तरफ कॉमन है 3x - 1, तो 3x - 1 को हमने दोनों तरफ से ले लिया कॉमन, तो इस साइड में हमारे पास में 3x - 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या 4x। इस साइड में हमने 3x - 1 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास में -1। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड इसका, और ये हमारा आंसर भी है, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए कहा गया था हमने कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों के चारों प्रश्न जो है ना ऐसे ही हैं कि मध्यपद विभक्त करके ही गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलो चौथे पे ही फोकस कर लेते हैं, दूसरा नहीं चौथा। तो उसमें प्रश्न दिया गया है हमारा 3x² - x - 4। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, तो मध्य पद को यहाँ पे विभक्त करना है। ध्यान देना है यहाँ पे मध्य पद में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हम मान के चलेंगे 1। ठीक है, और किनारे वालों को जब गुना करते हैं तो आता है 12, तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए, गुना करने पे 12 आ जाए। तो ढूंढना क्या है, हमें 3 और 4 दिख रहा है, गुना करने पे 12 आता है, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 भी आता है, तो हमें तो मिल गया कि 4 और 3 में इसको हम तोड़ देंगे। तो मध्य पद में जो 1 है उसको 4 और 3 में जो तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, तो ऐसे लिखते हैं पहले इसको 3x² माइनस 1 को लिखते हैं ब्रैकेट में 4 - 3, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, तो इसलिए हमने 4 - 3 लिख दिया, और 4 3 12 भी होता है। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, x² माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 का x में गुना होगा तो 4x, फिर माइनस और माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 3 का x में गुना होगा तो 3x - 4। अब कॉमन देखो दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है, x को बाहर रखते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास में 3x - 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है, और 1 है तो 3x में से 1 कॉमन लिया तो 3x ही बचा, और -4 में से भी 1 कॉमन लिया तो 4 ही बचा, कुछ नहीं। अब देखो प्लस के दोनों तरफ 3x - 4 है, तो 3x - 4, और बचा क्या हमारे पास में, इधर से x और इधर में 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा हो आपको। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या हमारा 5। अब इसमें जो है उसमें भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन वो मध्य पद
विभक्त करके गुणनखंड नहीं करना है, इसमें अलग अलग नियम से हम लोग गुणनखंड करने का हमें मौका मिलेगा। चलिए गुणनखंड करते हैं। ये जो है ना 3 घात वाला बहुपद है, और 3 घात वाले बहुपद का जो गुणनखंड होगा थोड़ा सा अलग नियम है, सिंपल सा ध्यान देते हैं। पहला जो दिया गया है, ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसका जो है हमें करना है गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला तरीका हम ना शून्यक पता करेंगे। शून्यक कि इसका शून्यक क्या क्या हो सकता है। हम सोचते हैं अगर अपने हिसाब से कि इसका शून्यक क्या क्या हो सकता है, तो हम ध्यान देते हैं कि प्लस माइनस 1 मतलब कि 1 या -1 इसका शून्यक हो सकता है, और प्लस माइनस 2 भी इसका शून्यक हो सकता है, मतलब या तो 2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ेगा तो शायद प्लस माइनस 3 में से भी कोई एक इसका शून्यक हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में +1 -1 +2 -2 +3 -3 इसका शून्यक आ सकता है। तो अगर इसमें से कोई भी इसका शून्यक हुआ ना, यही पता करते हैं हम लोग कि सबसे पहले लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वही कि ये जो लिखा हुआ है इसके अनुमानित शून्यक, अनुमानित लिख लेते हैं। ये हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी घात 3 है इसलिए इसके 3 शून्यक आएंगे। हमने 6 शून्यक लिया है यहाँ पे, और 6 पे हम ट्राई करेंगे, जो जो आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, वही सब इसका गुणनखंड वैसे ही हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो तो क्या करना है, हो सकते हैं ना ये सब शून्यक इसके। तो हम क्या करते हैं, चूंकि पी एक्स बराबर हमें मालूम है कि एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 है, तो हम क्या करते हैं P1 पता करते हैं। तो P1 अगर हम पता कर रहे हैं तो क्या होगा कि 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 का 1 में 2 ही रह जाएगा, -1 प्लस 2। तो 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस में है, 1 माइनस में, ये भी कट गया, बचा क्या हमारे पास 0। अब चूंकि P1 बराबर 0 आ गया, P1 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब एक जो है, एक इसका एक शून्यक है। अब एक इसका शून्यक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक इसका शून्यक है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 है। अब चूंकि x बराबर 1 है तो ये एक इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब x माइनस 1 बराबर 0 आ गया है, तो इसका मतलब x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 एक गुणनखंड है। x माइनस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। हमें इसका गुणनखंड पता करना था, एक गुणनखंड हमें मिल गया है। दूसरा पता करते हैं आगे। आगे हम क्या करते हैं, -1 रख के भी देख ही लेते हैं। तो p -1 रख के देखो, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, चलो -1 आएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा +1, और ये +2। तो +2 -2 से कट गया, -1 +1 से कट गया, बचा हमारे पास 0। p -1 बराबर भी 0 आ गया, इसका मतलब -1 भी क्या है, इसका एक शून्यक है। इसका मतलब कि x बराबर -1 भी क्या हो रहा है, हमारा आ रहा है। तो जब x बराबर -1 आ रहा है तो ये इधर आके प्लस में होगा, तो x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। अब देखो x माइनस 1 भी गुणनखंड है, x प्लस 1 भी गुणनखंड है। अब हमारे पास इसमें जगह थोड़ा सा कम बच रहा है, तो हम यहाँ इसको साइड में लिख लेते हैं। पहले इसका जो गुणनखंड आया है वो x माइनस 1 भी आया है और x प्लस 1 भी आया है। अब हमें पता है कि एक और गुणनखंड आया, क्योंकि 3 घात हुआ है ना, तो 3 शून्यक भी होगा, और 3 शून्यक होगा तो एक और गुणनखंड हमें मिल सकता है। तो हम +-2 पे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसको मिटा के। 1 की जगह 2, ठीक है। अब 2 रख के देख रहे हैं, तो 2 का क्यूब -2 गुणे 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2, चलो तो ये तो -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गया, बचा 2 का क्यूब होता है हमारा 8, -2 का स्क्वायर 4 दूना 8,
8 में से 8 गया, बचा 0। तो P2 बराबर भी 0 आ गया हमारा, P2 बराबर भी 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो इसका एक शून्यक है। अब 2 इसका शून्यक है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 होगा। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब x माइनस 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इसके टोटल कितने गुणनखंड हो सकते थे? 3 हो सकते थे, और तीनों हमें मिल चुके हैं। तो क्या x की जगह अगर हम -2 रखेंगे तो वो इसका गुणनखंड नहीं होगा? जांच कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होगा। हमें 3 गुणनखंड इसके मिल चुके हैं, x माइनस 2 भी मिल चुका है। हमें पता है x प्लस 2 नहीं होगा इसका गुणनखंड, लेकिन एक बार जांच कर लेते हैं अपने स्तर पे कि p की जगह x की जगह -2 रखते हैं तो क्या आता है। तो आ जाएगा हमारे पास -2 का क्यूब, माइनस में 2 गुणे -2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस में 8, क्योंकि माइनस का क्यूब जो होता है वो माइनस में रह जाता है। बाकी इधर -2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, तो यहाँ भी -8 आया, माइनस प्लस 2, तो ये हो गया हमारा -16 प्लस 4, जो कि आ गया -12। यहाँ पे 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया है इसका मतलब कि x बराबर -2 नहीं हो सकता, और x बराबर -2 नहीं हो सकता है, x बराबर -2 नहीं है, इसलिए x प्लस 2 0 के बराबर नहीं है, और इसलिए x प्लस 2 इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो इस बहुपद के गुणनखंड करना था हमें, और कुछ नहीं किया हमने, बस x की जगह पे एक बार 1 रखा, एक बार -1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार -2 रखा, और करने के बाद 3 रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। इसको हटा भी दे यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसके 3 गुणनखंड मिल गए, और इसी को लिख देते हैं हम इसका गुणनखंड के रूप में कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद यह यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंड करना था ना हमें, तो गुणनखंड हम लिखेंगे इस तरह से। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 गुणा x माइनस 2 है। हो गया बस। ये एक तरीका बताया मैंने, 2 और तरीके हैं इसको करने के, लेकिन वो दोनों, ये सबसे आसान है, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। बाकी 2 तरीके हैं वो भी, अगर वो मैं अभी नहीं बताऊँ, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इसी से काम चल ही रहा है, चला लो। ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बता दूंगा, मुझे लगेगा ज़रूरत पड़ रही है तो, या फिर आप लोगों को कमेंट कर दो कोई कि हाँ वो भी तरीका बता दीजिए, तो वो भी बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो को इतनी, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो अच्छे से। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।